आज हम एक ऐसे क्षेत्र में खड़े हुए हैं जो वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना, जो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, ऐसा कामाक्षा एकेडमी कोचिंग सेंटर है जो सागवाड़ा क्षेत्र में, आसपास के वागड़ क्षेत्र में ऐसी सुविधा और ऐसी पढ़ाई और ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलती, वो यहाँ पे मिलती है। इसी बीच यहाँ के डायरेक्टर साहब हमारे बीच है, पंड्या जी। पंड्या जी, पहले तो एकता समाचार में सर आपका स्वागत है। सर बताइए, आपकी कामाक्षा के बारे में बताइए। पहले तो सर एकता समाचार के माध्यम से वागड़ वासियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं मैं प्रदान कर रहा हूं कि आज हमने जो आज जिस परिचर्चा में बैठे हुए हैं उस परिचर्चा का मुख्य सब्जेक्ट ये है कि हमने जेईई एडवांस में 1740वीं रैंक दी और नीट में जो परसों जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमने 1699वीं रैंक दी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम शुरू से जिस लक्ष्य को लेकर के चले कामाक्षा को, जैसे हमने जो कामाक्षा कोचिंग एकेडमी की जो स्थापना की, उसका लक्ष्य ही था कि मेरे वागड़ के बच्चे जो बाहर सीकर में जाते हैं, कोटा जाते हैं, उदयपुर जाते हैं और इनका जो आर्थिक व्यय होता है वो कम करके आप यहाँ पे जो वहाँ 4-4, 5-5 लाख रुपए सालाना खर्च करते हैं, आपके बच्चों को यहाँ पे 1 लाख रुपए में आपके नीट और जेईई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि पैसे वालों का बच्चा तो सीकर जा सकता है, उदयपुर जा सकता है, कोटा जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है, मगर वही पढ़ाई कम बजट में अगर आप करवाना चाहते हो तो आपके बच्चे का अगर आप किस्मत चमकाना चाहते हो तो एक बार यहाँ कामाक्षा में सागवाड़ा क्षेत्र में ही है ये, यहाँ पे आइए। सर, हमें एक जानकारी मिली है और एकता समाचार के माध्यम से भैया का एक इंटरव्यू भी हमने चलाया है। जो बच्चा 72% नंबर लाता है और वो बच्चा जो है आज वागड़ क्षेत्र का नाम कमाता है, बताइए उनके बारे में। हाँ, आशीष डामोर करके जो 1740वीं रैंक लेकर के आया, यही मेरा लोकल बच्चा है अम्बाड़ा का। और वो बच्चा जब मेरे पास में आया तो 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास होकर के आया था, 72% थे, लेकिन बच्चा काफ़ी सिंसियर था और उसकी इकोनॉमी की स्थिति खूब ख़राब थी। यानी उसकी मम्मी सब्जी बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। जब हमें मालूम पड़ा कि भाई ये बच्चा क्रीम है लेकिन उसका टैलेंट दब चुका है, तो हमने उस बच्चों को प्रमोट किया। हमने ना उसके कोई खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी संस्था की तरफ से हुई, फीस की व्यवस्था भी संस्था ने करके दी और आज वो बच्चा जेईई एडवांस लेवल पे 1740वीं जनरल रैंक लेकर के आया है। सर, इससे पूर्व में भी आज पिछले 5 सालों से आपका रिजल्ट काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। बताइए, आप 5 साल के इतिहास में यहाँ कितने बच्चे ऐसे निकले? कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 20 से 25 बच्चे तो डॉक्टर बन चुके हैं आज की तारीख में। और जेईई एडवांस लेवल की बात करूँ तो 2 बच्चे मेरे लास्ट टाइम पे विहान पुरोहित सन ऑफ राजकुमार पुरोहित निवासी जेठाना कानपुर आईआईटी में है। एक बच्चा राहुल आहारी बिट्स धनबाद में है। और अभी ये आशीष जो निकला है 1740वीं रैंक लेकर के, तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि वो आईआईटी बॉम्बे, मद्रास अथवा कानपुर में उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। सर, आज जो बच्चों का एकता समाचार के माध्यम से हमारे वागड़ क्षेत्र वासियों को बताया जा रहा है, उन बच्चों के नाम बताइए, क्या क्या रैंक लाई उन्होंने? नीट में जो एक बच्ची आई है अनीशा यादव, 1699 रैंक लेकर के आई है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बार सागवाड़ा कोचिंग हब बनने जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा वागड़ का बच्चा भीड़ देखने के लिए जा रहा है। सपोज़ मान लो, एक अपन एग्जांपल सुना रहे हैं कि आज कोटा आइलैंड में 2 लाख बच्चे हैं, तो वागड़ का बच्चा जा करके 2 लाख + 1 हो गया। और अगर मेरे पास में अगर सपोज़ मान लो अगर 100 बच्चे भी हैं, तो आज कोटा का बच्चा सागवाड़ा आ रहा है, सीकर का बच्चा सागवाड़ा आ रहा है, धौलपुर का बच्चा सागवाड़ा आ रहा है और वो बच्चा काफ़ी संतुष्ट है। वो बच्चा, उन बच्चे की एनालिसिस ये है कि हम भीड़ में न जावे और वो टैलेंट बच्चे मेरे वहाँ आए और मैं ये अपेक्षा रख रहा हूँ कि वो बच्चे नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पर और सागवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। सर, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक जानकारी मिली है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो बच्चे तो टैलेंट रहते हैं मगर उनकी परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को आगे नहीं भेज सकते, आगे नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चों के लिए आपने कोई सुविधा करी है अपने? हाँ, मैं निश्चित तौर पे आज एक घोषणा और करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे भी एक घोषणा की थी, आज एक घोषणा और करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है और
आप ये चाहते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं, हम बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, आप कभी भी कामाक्षा कोचिंग में आ सकते हैं। हम आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आपके भोजन व आवास की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। ये मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। सर यहाँ पे भोजन और आवास भी मिलता है? भोजन भी? हाँ, हमारे पास में निश्चित तौर पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आपको अच्छे उन्नत भोजन मिलता है और आवास भी मिलता है। और पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम कोई कोचिंग सेंटर या कोई ऐसा है क्या अपने यहाँ? हाँ, हमारा 7 से लेकर के 1:30 बजे तक तो हमारी कोचिंग में पढ़ाई होती है और शाम को 4 से 7 हॉस्टल में यही टीचर, जैसे सपोज़ मान लो एग्ज़ाम्पल तौर पे ये हमने लागू किया है कि जैसे 12वीं में बच्चा है, 12वीं के साथ में बच्चा जेईई एडवांस का भी एग्ज़ाम देगा और नीट का भी एग्ज़ाम देगा, तो 12वीं की पढ़ाई उसकी मॉर्निंग में यहाँ होगी और शाम को 11वीं की पढ़ाई होगी, ताकि दोनों उसकी पढ़ाई पैरेलल चलती है। अदर कोचिंग्स में क्या होता है कि आप 12वीं सितंबर तक ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद जनवरी तक 11वीं पढ़ाते, तो बच्चा 12वीं का भूल जाता है और वो 11वीं में संलिप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा रिजल्ट देने में असमर्थ होता है। और आज हमारा जो रिज़ल्ट है उसका रीज़न ही वही है कि हम शाम की क्लासें कर रहे हैं और दिसंबर से हमारे नाइट कैंप भी लगते हैं, जिसमें बच्चों के बोर्ड के ऊपर पूरा फोकस दिया जाता है। अगर लोगों के दिमाग में कई ये चीज़ें चल रही हो कि यार वो तो सिर्फ कोचिंग है, वहाँ सिर्फ कोचिंग की पढ़ाई चल रही है, स्कूल की पढ़ाई नहीं चल रही है, तो आप आपके दिमाग से ये धारणा हटा देवे। हम स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों के जो बोर्ड्स होते हैं 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड्स पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है और हमने बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। इस बार हर बच्चा 90+ है, चाहे पीसीबीएम की बात करो, चाहे संस्कृत की बात करो, चाहे एसएस की बात करो, चाहे हिंदी की बात करो, तो हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सर हमने सुना है कि आपके यहाँ कोटा, जयपुर और सीकर के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे राजस्थान के हर भाग के बच्चे आ रहे हैं और वो बच्चा यहाँ आकर के काफ़ी संतुष्ट है। आपको अगली कड़ी में आप उन बच्चों से आप परिचर्चा करें ताकि वागड़ के लोग इस चीज़ को देख सकें कि हम बिना काम का बाहर जा कर के, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आप कोटा जा रहे हो, सीकर जा रहे हो, 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, बल्कि वहाँ का बच्चा यहाँ आ रहा है, तो आप इसका निश्चित तौर पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगली क्या प्लानिंग है अपनी? अगली प्लानिंग यही है कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट देवें। मेरे वागड़ का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने और वागड़ में जो ऐसी प्रतिभाएं जो दबी हुई है, जो सीकर भी जाती है, कोटा भी जाती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि वागड़ के बच्चे कमज़ोर हैं, उनको पीछे बैठा दिए जाते हैं और वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो उन प्रतिभाओं को निश्चित तौर पे एक सक्सेस देना, यही हमारा उद्देश्य है और हम उसी उद्देश्य के तहत कार्य कर रहे हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9799300278। दोस्तों, ये कामाक्षा के डायरेक्टर साहब थे विपिन जी पंड्या, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सब लोग वागड़ क्षेत्र में रहते हो, वागड़ क्षेत्र में आपने ये कामाक्षा का नाम सुना है। हमारे दूसरे खाड़ी देशों में भी जो हमारे यहाँ के लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को एक बार हमारा समाचार अगर आप देख रहे हो, एकता समाचार, तो उसके ज़रिए आप ये कांटेक्ट इनसे कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार यहाँ आकर विजिट कीजिए और यहाँ देखिए, कामाक्षा में बच्चों से मिलिए आप। मैंने एकता समाचार के माध्यम से इन बच्चों से मुलाकात की, इन बच्चों का जो है वो पढ़ाई के बारे में भी पूछा। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारा वागड़ क्षेत्र का बच्चा अमीर हो या गरीब हो, कहीं पिछड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिभा कहीं छुपी हुई नहीं रहती है। सर ने जो है वो एक निखारने का एक प्रयास हम लोगों ने किया था। उसके बारे में सर ने भी बताया कि ऐसे कोई बच्चे हो जो कमज़ोर वर्ग के हो, जिसके पेरेंट्स मध्यम वर्ग के हो, वो बच्चों को अगर अच्छा पढ़ाना चाहते हो तो एक बार कामाक्षा में लाइए बच्चों को और उनका जो है वो आगे अच्छा करियर बनाइए। मैं एकता समाचार के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।